आप सभी का एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो लाइब्रेरी के लिए जो लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा मैक मॉसन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, रामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। तो ऐसा कौन सा था? तो यह आपके था महाराणा जसवंत सिंह। इसका सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न देखिए, खेजरी का संबंध किससे है? तो खेजरी का संबंध गोगाजी से है। अगला प्रश्न, मेवाती बोली जाती है, मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? तो मेवाती अलवर में बोली जाती हैं। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो गणगौर पर, गणगौर के त्यौहार, वैसे तो और अदर में भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सही उत्तर होगा गणगौर के त्यौहार पर घूमर नृत्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? तो जीवन कुटीर का जो गीत है वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, संत दरियावजी रामसन्नई संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो रैण शाखा के प्रवर्तक थे, ये याद रखिए। अगला प्रश्न है आपके पास 8वां प्रश्न, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? तो जो जिला है टोंक, वो आपका इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भरतपुर। अगला प्रश्न देखिए, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो रण स्तंभपुर था, ये याद रखिए, रण स्तंभपुर। ऑप्शन ए इसका सही है 10वां का। अगला प्रश्न देखिए, वन स्थलीय विद्यापीठ संबंधित है। तो जो वन स्थलीय विद्यापीठ है वो रतन शास्त्री से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही है 11वां का। 12वां प्रश्न देखिए, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राव जोधा। ऑप्शन सी इसका सही होगा 12वें का। 13वां प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, 13वां में थोड़ा डाउट है। अगला प्रश्न है 14वां, राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो चार्ल्स मेटकाफ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ताम्र व कांस्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 17वां प्रश्न, राज प्रशस्ति की रचना किसने की? तो रणछोड़ भट्ट ने की। ऑप्शन ए 17वां का सही होगा। अगला प्रश्न है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र से प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो इसका सही उत्तर होगा अलवर। ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न देखिए, मूसी महारानी की छतरी। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जामों में। तो इसका सही उत्तर होगा अलवर। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सवाई प्रताप सिंह। 20वां का उत्तर डी सही है। 21वां प्रश्न देखिए, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई बनाना चाहते थे? तो इसका सही उत्तर होगा महाराजा हनुमंत सिंह। 22वां प्रश्न, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो रस्तापाल आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में पावाड़ा का मतलब क्या है? तो राजस्थान में जो पावाड़ा है उसका मतलब होता है लोक गाथा। ऑप्शन बी इसका सही है।
अगला प्रश्न देखिए, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो उसका सही उत्तर होगा नागभट्ट। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न देखिए, कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में जोगी मेल है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर सरिस्का का अभयारण्य होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? तो मूंगफली के लिए मृदा है वो रैगुर मृदा है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, बर्बरी एक प्रजाति है, बकरी की एक प्रजाति होती है बर्बरी। अगला 29वां प्रश्न है, फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों से मिलता है? तो फेल्सपार जो आपके खनिज है वो ग्रेनाइट की चट्टानों से मिलता है। 30वां प्रश्न देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर है, ऑप्शन डी इसका सही है 30वां का। अगला प्रश्न देखिए 31वां प्रश्न, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? तो इसकी है वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना पुरानी है? तो गंगनेर परियोजना है वो सबसे पुरानी परियोजना है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो इसका सही उत्तर है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अगला प्रश्न है, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गंगानगर। राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, ऑप्शन डी इसका 36वां का सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, यानी सबसे लाभ किस जिले को मिल रहा है नर्मदा योजना से? तो इसका सही उत्तर होगा बाड़मेर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा है? तो कुंभलगढ़ राष्ट्रीय अभयारण्य, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला 39वां प्रश्न है, भिकाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का कौन सा जिला है वो सर्वाधिक लाभान्वित है? तो डूंगरपुर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर है अजमेर। ये प्रश्न फेल्सपार का बार बार कई एग्जामों में पूछा जाता है, तो इस पर आप गौर फरमाइएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंबिका नगर। 42वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा माही साबरमती, ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित हैं, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा। अगला 45 नंबर प्रश्न है, गजनेर लिफ्ट परियोजना का नया नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट परियोजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो जाखम नदी होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी सही है। रातानाडा हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है।
और अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो तलवारा गंगानगर ये सही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 48 का। बंसधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 50वां प्रश्न देखिए, जीके का लास्ट प्रश्न है ये, भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर। ये प्रश्न जो हल करवाए हैं इनमें से अगर कोई भी कहीं पर त्रुटि है तो आप कमेंट करके उसको बताइए, हम अगले वीडियो में उसको ज़रूर जिक्र करेंगे। धन्यवाद।